हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। और फिर आप एक तरफ कहता है कि धांधली हुई और पैसा चला। खाकान अब्बासी, जरा थोड़ी सी अपनी यादाश्त खोलो। छांगा मांगा में पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पैसा चला, हमें याद है। भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को छांगा मांगा के रेस्ट हाउस में बंद किया गया, उनकी कीमतें बोली लगाई गई। तब आप किधर थे? क्यों याद नहीं आया आपको? फिर मरी में वही सियासतदानों को मरी ले जाया गया, उधर उनकी बोली लगाई गई। शुरू तो नून लीग नवाज शरीफ ने शुरू किया हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में। और फिर तीसरी चीज, जब तहरीक इंसाफ ने कोशिश की इलेक्शन कमीशन में कि ये चेंज किया जाए कानून, जिधर एक एमपी सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, तो क्यों नहीं हमारे साथ आप खड़े हुए? क्यों रिजेक्ट किया उसको? हम यही तो कोशिश कर रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, तब तो आप नहीं बोले। तो जब आप हार गए उसके बाद आप शुरू हो गए और सेनेट के चेयरमैन के ऊपर तनकीद करना, पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन के ऊपर तनकीद करना, सिर्फ इसलिए कि आपके आका नवाज शरीफ हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी उन्होंने डोरियां पकड़ी हुई हैं। 1 पॉइंट एजेंडा पे नवाज शरीफ है कि किसी ना किसी तरह उनकी चोरी बच जाए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि खाकान अब्बासी जो चीफ जस्टिस से मीटिंग की है, 2 घंटे की मीटिंग की है, कौन सी चीज़ खाकान अब्बासी ने डिस्कस करनी थी? 2 महीने तो रह गए आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप को, कौन सी रिफॉर्म्स आज आपको याद आ गई है करने की? मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ जाके हाथ बांधे होंगे कि जी नवाज शरीफ को बचा लो, NRO दे दो, किसी तरह उसको छुड़वा दो। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इस प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ मकसद एक है, और शायद इसलिए नवाज शरीफ लेके आया हो कि किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ के पैसा बच जाए। जो अरबों रुपया इस कौम का चोरी करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह वो पैसा बच जाए। ये 1 पॉइंट एजेंडा लग रहा है इस प्राइम मिनिस्टर का। और शायद ये जो अमेरिका ट्रिप की है इन्होंने, और जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि यहाँ इनको जिस तरह एयरपोर्ट के ऊपर शायद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह का उससे सर्च किया जा रहा है, ये भी अमेरिका की ट्रिप में भी मुझे खदशा है कि वहाँ भी जाके वो अमरीकनों के घुटने गोडे दबाए होंगे कि जनाब किसी तरह नवाज शरीफ की चोरी बच जाए। ये है 1 पॉइंट एजेंडा इनका। इसलिए मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने पहली दफ़ा एक बलूचिस्तान के लोगों को खुशी मिली थी कि हमारा चेयरमैन इलेक्ट हुआ है, और उसने उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है। जी, पहले तो मैं 18वीं तरमीम की बात कर देता हूँ। हमें तजर्बा हुआ है 4.5 साल का पख्तूनख्वा के अंदर। बेहतरीन ये डेवोल्यूशन है ही तरीका, एक फेडरेशन को चलाने का तरीका ही डेवोल्यूशन है। और ये जो भी थोड़े सूबों के ऊपर प्रेशर पड़ा है, ये पख्तून ने जब अपनी परफॉर्मेंस दी है, पुलिस रिफॉर्म्स किए हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स किए हैं, अस्पताल ठीक किए हैं, लोकल गवर्नमेंट बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए हैं, ये एनवायरनमेंट के ऊपर बिलियन ट्री सुनामी की है, इसका प्रेशर पड़ा है बाकी सूबों पे। ये कंपटीशन हुई है, और ये इसलिए हो सकती है कि 18th अमेंडमेंट से पावर नीचे गई है। जो बाजवा डॉक्ट्रिन की आप बात कर रहे हैं, मैं बाजवा डॉक्ट्रिन तो यही समझाऊं कि वो कहते हैं पाकिस्तान आइन और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं शरीफ डॉक्ट्रिन आपको बता देता हूं क्या है। एक शरीफ डॉक्ट्रिन भी है, धांधली करके पावर में आओ, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाओ, उनमें से बड़ा बड़ा पैसा चोरी करो, और वो पैसा बच्चे बाहर बैठा दो, पैसा बच्चों के नाम पे कर दो, और आपको कोई पकड़े तो कहें जी जमहूरियत खतरे में है, और आपको सजा हो तो मुझे क्यों निकाला। ये है शरीफ डॉक्ट्रिन। इस दफा क्यों हराया? हाँ। जरदारी साहब उतने ही करप्ट हैं जितने नवाज शरीफ साहब हैं, दोनों साहब उतने ही करप्ट हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। सेनेट का इलेक्शन
एक बहुत बड़ी कामयाबी थी तहरीक इंसाफ की सोच की। हमने ना नवाज शरीफ का चेयरमैन आने दिया, ना हमने पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आने दिया सेनेट का, और हमने बलूचिस्तान का चेयरमैन लिया है। मैं तो इसको एक बहुत ज़बरदस्त अपनी कामयाबी समझता हूँ, क्योंकि चेयरमैन सब कुछ होता है। डिप्टी चेयरमैन आपको, हमें तो याद भी नहीं कि रजा रबानी के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट का कौन था। जी जी, कहा जा रहा है कि आप और सियासी जमातों के अलायंस 2018 में देखने को मिलेगा, तो क्या 2018 में वज़ीर-ए-आज़म जो है वो भी बलूचिस्तान से मुतवक्किल है? सर मैं बात ऐड कर दूं भाई की बात में, जो आपने बात की अलायंस की भाई ने की है, मतलब जैसे आज नई पार्टी का ऐलान हुआ है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, क्या आप अलायंस बनाएंगे बलूचिस्तान में? ये जो अलायंस, मैं तो आज मुबारक दिया है सीएम साहब को। हम बड़े मुबारक दिन पे आए कि इनकी नई पार्टी बनी है और हमने इनको उसकी मुबारकी दी है। और बिल्कुल जो पार्टी करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ी है उससे बिल्कुल अलायंस हो सकती है हमारी। वज़ीर-ए-आज़म का जवाब नहीं दिया 2018 में बलूचिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई भी एक तरीका है वज़ीर आज़म का, वो हो सकता है। ये भी बड़ा अच्छा दिन होगा जिस दिन बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर होगा। देखिए जी, ये अभी कहना कि क्या होगा 2018 के इलेक्शन में, ये तो भी कोई नजूमी भी नहीं बता सकता। लेकिन मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी। और अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि किसी करप्ट पार्टी के साथ अलायंस नहीं होगी। करप्ट पार्टी का मतलब नहीं, जिस पार्टी के सरबराह करप्ट है उससे किसी से अलायंस नहीं होगी। ये नई पार्टी बनी है, ये इनसे हो सकती है। देखिए वो अभी जरा प्री मैच्योर है ये जी। निगरान सेटअप जो 2013 में जो हुआ इलेक्शन, याद रखें निगरान सेटअप आने का सिर्फ एक मकसद होता है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। तो जो पिछले बारी निगरान सेटअप आया है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गया साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का। और निगरान सेटअप का डेवलपमेंट वगैरह काम उनका नहीं है, रिफॉर्म्स उनका काम नहीं है, उनका काम है साफ और शफाफ इलेक्शन। नहीं तो दुनिया में, बरतानिया में कोई निगरान सेटअप नहीं आता, यहाँ आया इसलिए साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए। पिछली बारी फेल हो गया। मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग इस बारी कोशिश होगी कि एक ऐसा निगरान सेटअप आए जो सारी पार्टीज इसके ऊपर मुत्तफिक हो। ये ना हो कि ये दोनों पार्टीज मिलकर आपस में मुक्का कर लें जो इन्होंने पिछली बारी किया था। देखिए ये तो इंडिविजुअल्स का है, कई मुतमईन है, कईयों को इतराज़ है और वो जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास अपने इतराज़ात लेकर। जी थोड़ी सी अपनी यादाश्त खोलो। छांगा मांगा में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पैसा चला, हमें याद है। भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को छांगा मांगा के रेस्ट हाउस में बंद किया गया, उनकी कीमतें बोली लगाई गई। तब आप किधर थे? क्यों याद नहीं आया आपको? फिर मरी में वही सियासतदानों को मरी ले जाया गया, उधर उनकी बोली लगाई गई। शुरू तो नून लीग नवाज शरीफ ने शुरू किया हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान में। और फिर तीसरी चीज़, जब तहरीक इंसाफ ने कोशिश की इलेक्शन कमीशन में कि ये चेंज किया जाए कानून, जिधर एक एमपी सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, तो हमारे साथ आप खड़े हुए? क्यों रिजेक्ट किया उसको? हम यही तो कोशिश कर रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, तब तो आप नहीं बोले। तो जब आप हार गए उसके बाद आप शुरू हो गए और सेनेट के चेयरमैन के ऊपर तनकीद करना, पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन के ऊपर तनकीद करना, सिर्फ इसलिए कि आपके आका नवाज शरीफ हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी उन्होंने डोरियां पकड़ी हुई हैं। 1 पॉइंट एजेंडा पे नवाज शरीफ है कि किसी ना किसी तरह उनकी चोरी बच जाए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि खाकान अब्बासी जो चीफ जस्टिस से मीटिंग की है, 2 घंटे की मीटिंग की है, कौन सी चीज़ खाकान अब्बासी ने डिस्कस करनी थी? 2 महीने तो रह गए आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप को, कौन सी रिफॉर्म्स आज आपको याद आ गई है करने की? मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ जाके
हाथ बांधे होंगे कि जी नवाज शरीफ को बचा लो, NRO दे दो, किसी तरह उसको छुड़वा दो। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि इस प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ मकसद एक है, और शायद इसलिए नवाज शरीफ लेके आया हो कि किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ के पैसा बच जाए। जो अरबों रुपया इस कौम का चोरी करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह वो पैसा बच जाए। ये 1 पॉइंट एजेंडा लग रहा है इस प्राइम मिनिस्टर का। और शायद ये जो अमेरिका ट्रिप की है इन्होंने, और जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि यहाँ इनको